हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एटी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट का महायुद्ध और चारों ओर दर्शकों का शोर, हाथों में झंडे, गूंजते नारे और मैदान पर दो दिग्गज टीमें। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम दिल्ली कैपिटल्स का यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं, बल्कि क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनों का इम्तिहान था, जहां हर गेंद पर किस्मत बदल रही थी, हर शॉट पर रोमांच अपने चरम पर पहुंच रहा था और हर विकेट के साथ नई कहानी लिखी जा रही थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम, स्मृति मंधाना और उनकी सलामी जोड़ी ने धमाकेदार शुरुआत दी। पावर प्ले में चौकों छक्कों की बरसात कर दी। लेकिन दोस्तों, ये सलामी जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाई और शिखा पांडे ने कप्तान स्मृति मंधाना को 7 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। लेकिन उसके बाद डैनियल व्याट और एलेक्स पेरी ने शानदार बल्लेबाजी की और दिल्ली कैपिटल्स टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दोस्तों, एलेक्स पेरी ने 60 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इस 60 रनों में एलेक्स पेरी ने 3 चौके और 3 चौके गगनचुंबी छक्के भी लगाए। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के गेंदबाजों ने जल्द ही शानदार वापसी करते हुए रनों पर ब्रेक लगा दिया। फिर उसके बाद शिखा पांडे और राधा यादव की शानदार गेंदबाजी ने आरसीबी के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और आरसीबी की पूरी टीम 147 रनों पर समेट दिया। अब दिल्ली कैपिटल्स के सामने 148 रनों का लक्ष्य था, लेकिन यह आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि सामने थी आरसीबी की घातक गेंदबाजी अटैक, जो किसी भी टीम को ध्वस्त करने का दम रखती थी। दूसरी पारी की पहली गेंद और स्टेडियम में गूंजता हुआ शोर, दिल्ली की सलामी जोड़ी मैदान पर थी और पहले ही ओवर में जबरदस्त चौका जड़ दिया। लेकिन अगले ही ओवर में आरसीबी की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर ने विकेट निकालकर दिल्ली के खेमे में सन्नाटा फैला दिया। तीसरे ओवर तक दिल्ली के 2 अहम बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 15 रन टंगे थे। आरसीबी के समर्थक खुशी से झूम उठे, स्टेडियम में लाल रंग छा गया। लेकिन दिल्ली की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई थी। क्रीज पर मौजूद थी सैफ अली वर्मा और जेस जोनासन, जिन्होंने धीरे धीरे पारी को संभालना शुरू किया और बीच बीच में शानदार चौके लगाए, स्ट्राइक बदलते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और सबसे बड़ी बात, दबाव में शानदार धैर्य दिखाया। ओवर दर ओवर खेल रोमांचक होता गया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी बनाई और आरसीबी के गेंदबाजों विकेट के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के इन दो योद्धाओं ने अपनी टीम को लड़ाई में बनाए रखा। मैच धीरे धीरे अंतिम ओवर तक पहुंच चुका था और अब पूरा स्टेडियम अपनी सीटों से खड़ा हो चुका था। हजारों फैंस की निगाहें मैदान पर टिकी थीं। दिल्ली को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे और गेंदबाजी की कमान रेणुका ठाकुर के हाथों में थी। पहली गेंद डाली गई, जबरदस्त प्रहार, लेकिन मिड विकेट पर खड़ी फील्डर ने शानदार डाइव लगाकर रोक लिया। 2 रन मिले। दूसरी गेंद पर यॉर्कर, बल्ले का किनारा और विकेटकीपर ने झपट्टा मारकर गेंद पकड़ ली। कोई रन नहीं। अब 4 गेंदों में 8 रन की दरकार। तीसरी गेंद पर तानिया ने कवर ड्राइव खेला, लेकिन फील्डर ने रोक लिया। सिर्फ 1 रन। अब 3 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर तानिया ने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में शोर गूंज उठा। दिल्ली की डगआउट में जश्न शुरू हो गया। अब सिर्फ 1 रन की दरकार थी और 2 गेंदें शेष थीं। स्मृति मंधाना ने फील्डिंग में बदलाव किया, गेंदबाज से आखिरी टिप्स दी और 5वीं गेंद डाली गई। तानिया ने बल्ला घुमाया, गेंद डीप कवर की ओर गई। फील्डर ने पूरा दम लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाउंड्री पार कर गई। चौका, और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने यह ऐतिहासिक मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरा डगआउट दौड़कर मैदान पर आ गया। खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू, जश्न की लहर पूरे स्टेडियम में दौड़ गई। दिल्ली के खिलाड़ी एक दूसरे से लिपट गए। स्टेडियम में दिल्ली दिल्ली के नारे गूंजने लगे और यह मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में शामिल हो गया, क्योंकि यह सिर्फ एक जीत नहीं थी। यह संघर्ष, जुनून, आत्मविश्वास और असली क्रिकेट का प्रदर्शन था, जिसे दिल्ली कैपिटल्स ने बेमिसाल अंदाज में दिखाया और टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी सबसे मजबूत कर दी। एक ऐसा मुकाबला जिसे क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्रिकेट और प्लेइंग 11 के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।